नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का। इतना बड़ा धोखा आसिम मेरे साथ। मोहब्बत करो तुम मुझसे और रिश्ता किसी और से जोड़ो। नहीं आसिम, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम कौन होती हो ये हरकत करने वाली? ये मंगनी मेरे बेटे की मर्जी और मेरी पसंद से हो रही है, सुना तुमने? तो पूछे इससे क्यों किए इसने मुझसे झूठे वादे। तो आपको मेरे घर पे लेके आने वाला था मेरे रिश्ते के लिए। बताओ आसिम, चुप क्यों खड़े हो? पूछे ना, पूछे इससे जो यहाँ पे बैठा किसी और को अंगूठियां पहना रहा है। तुम होश में तो हो? पागल हो गई हो? हाँ, हो गई हूँ पागल। और प्यार में पागल हो गई हूँ आसिफ। यहाँ तक तुम मुझे लेकर आए हो और अब तक मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। नहीं। क्या हो रहा है? ये सब क्या ड्रामा है? सबिया, तुम लोग इस लड़की को जानते हो? नहीं भाई, ये हमारे पुराने मोहल्ले में रहती थी और सिर्फ जान पहचाने। पता नहीं क्या बकवास कर रही है ये। फुप्पो, जान पहचान? इस लड़की ने आपके बेटे का गिरबान पकड़ लिया है। आसिम, निकालो इसे यहाँ से, या और भी कोई तमाशा करना है? सुना आसिम, सुना तुमने? अपनी माँ को बताओ कि तुम्हारे और मेरे दरमियान सिर्फ जान पहचान नहीं है। बात सुनो मेरी, चलो मेरे साथ। हरगिज़ नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत सुन ली तुम्हारी अकेले में बातें और तुम्हारे बहलावे। अब मैं तुम्हारे हाथों बेवकूफ नहीं बनूंगी। बहुत बना लिया तुमने मुझे पागल, बहुत बन गई मैं तुम्हारे प्यार में दीवानी। अब जो भी बात होगी ना, यहाँ सबके सामने होगी।
होगी। यहाँ सबके सामने बात नहीं हो सकती, तमाशा हो सकता जो तुम ऑलरेडी बहुत कर चुकी हो। फूफो अब भी आप यही कहेंगी कि सब कुछ सिर्फ जान पहचान की वजह से? चलो मेरे मैंने तुम्हें कहा ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सिर्फ बहुत झूठ बोली है मुझसे, बहुत झूठे वादे कर लिए मुझसे। अगर मैं झूठा था तो यहाँ मेरे पीछे क्यों आई हो? तमाशा कर दे। चलो मेरे साथ। मुझे कहीं नहीं जाना। छोड़ो आसिम, छोड़ो मेरा हाथ। नहीं, मुझे रोना नहीं। एक धोखेबाज शख्स का धोखा खुलने पर मुझे रोना नहीं, बल्कि खुश होना चाहिए जो वक्त पर सब कुछ पता चल गया। मगर इस दिल का क्या करूं जो उसके लिए पागल है, जिसकी खबर मैंने कभी खुद को भी नहीं होने दी। जहाँ मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहें यार का। जहाँ मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहें यार का। कभी कभी ऐसा लगे कि फासले न कम होंगे, क्या मैं समझूं अगले सफर में हम सफर न हम होंगे। इतनी दूरी क्यों है न जाने, इतनी हसरतें क्यों है, कोई मुझको काश बताए इतनी उलझने क्यों है। ये दिल है दर्द का मारा, कभी जीता कभी हारा, रहूंगा ऐसे क्या अकेला मैं सदा। जो हो मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहें यार का। जो हो मिलना तेरा मेरा। आप मेरी बात पे यकीन करें, वो मुझे खुद फोन करता था। उसने मुझे बोला अगर मैं उसकी कॉल नहीं उठाऊंगी तो वो आपको फोन करेगा। मुझे मेरी सेहत की बिल्कुल परवाह नहीं है। मुझे परवाह है तो इस बात की कि आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते। जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगे, आप मुझ पे यकीन नहीं करेंगे, मैं स्ट्रेस से फ्री नहीं हो सकती। तुम उसके बारे में गलतफहमी का शिकार। क्या मालूम कि वो फलक को तंग करने के लिए सब कुछ कर रहा हो, ताकि तुम खुद ही गुस्से या गैरत में आकर फलक को छोड़ दो और उसका रास्ता खुल जाए। ये बात तुम भूल रहे हो कि फलक अब अकेली जान नहीं है। उसके साथ दूसरी जान भी है जिसे तुम्हारी तवज्जो और प्यार की जरूरत है। वरना मुझे
तो डर है कि खुदा ना खास्ता तुम अपनी इस आने वाली खुशी को कहीं खो ना दो। तो फिर मैं ऐसा क्या करूं कि आपको मेरा यकीन आ जाए? अपनी जान दे दूं क्या? मुझे क्या पता था कि उसने सिर्फ लालच की वजह से तुमसे शादी की है, वरना मोहब्बत तो अपने उस फटीचर आशिक से करती है। इस तरह की लड़कियां ना अपने आशिकों के साथ मिलकर अपने शौहरों के साथ बड़ी बददियानती करती हैं। ये तैमूर इस वक्त गाड़ी लेकर कहाँ गया? या अल्लाह मेरे भाई को सुकून दे, उसे सब्र दे। तुम्हारे मुंह से ना इंसानियत वाली बात अच्छी नहीं लगती। वादे तुम मुझसे करते रहे, यहाँ पे मंगनी किसी और से कर रहे थे। तुम्हें क्या लगा था मैं खामोशी से किसी कोने में बैठकर रोती रहूंगी, अपनी किस्मत को कोसती रहूंगी? क्या समझा तुमने मैं कोई खिलौना हूँ? अरे यार सिर्फ एक मंगनी थी, महज रस्म। अम्मी के कहने पर उनकी जिद पर आके करना पड़ा मुझे, पर इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। इतनी सी बात? ये तुम्हारे लिए इतनी सी बात है? अपनी अम्मी के हाथों मजबूर होकर आज तुम मंगनी कर रहे थे, कल को उनके मरने मराने की धमकियां सुनकर शादी कर लेते, है ना आसिम? मुझे क्या इतना बुज़दिल समझा हुआ है तुमने? नहीं नहीं, तुम तो बिल्कुल बुज़दिल नहीं हो। तुम तो बहुत बहादुर इंसान हो। बहादुर हो तभी तो वादे मुझसे करते रहे और यहाँ पे मंगनी किसी और से कर रहे थे, रिश्ता किसी और से जोड़ रहे थे। रिश्ता वहाँ जुड़ता है जहाँ दिल जुड़ा हुआ हो। अरे मैंने तुमसे वादे किए तो उसे पूरा भी मैं ही करूंगा। ये सब तमाशा लगाने की क्या जरूरत है? एक बार मुझसे पूछ तो ली थी। क्या बात करती तुमसे? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम और भी लावे देते मुझे। अगर आसिम तुम वाकई में मुझसे मोहब्बत करते हो ना, अभी चलो मेरे साथ अंदर और सबके सामने वही अंगूठी मुझे पहनाओ जो उस चुड़ैल को पहना रहे थे। यार तुम मेरी इतनी सी सिचुएशन नहीं समझ पा रही हो। आगे जिंदगी पर कैसे साथ चलोगी? मुझे तुम्हारे साथ चलना भी नहीं है अगर तुमने अभी कोई फैसला ना किया तो। मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ, चलो। इसका मतलब तुमने फैसला कर लिया? यही समझ लो, अब चलो। अगर तुमने फैसला कर ही लिया ना तो मैं क्यों तुम्हारे साथ चलूं? क्यों तुम्हारा एहसान लूं? खुद आई थी ना, खुद जा भी सकती हूँ। और आज के बाद तुमने मेरे पीछे आने की कोशिश की या मुझसे कोई राब्ता किया ना तो अच्छा नहीं होगा। रात में अकेले कैसे जाओगी? मैं छोड़ देता हूँ। मैंने तुम्हें क्या कहा? अगर तुमने मेरे पीछे आने की कोशिश की ना तो मैं अभी कॉल करके पुलिस को बुला लूंगी। पर तुम तो जानते हो ना, जो मैं कहती हूँ ना वो मैं करके भी रहती हूँ। समझ आई? अच्छा सुनो तो,
सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ ये सलूक करोगी। तुम सबके सामने मुझे जलील करवाओगी, मेरी बेटी का यूं तमाशा बनवाओगी। समझ में नहीं आ रहा कि तुमने मुझसे किस बात का बदला लिया है। भाई ऐसे नहीं कहे, ये सब कुछ मैंने नहीं सोचा था। मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूं। मेरा इतना फर्मा बरदार बेटा जो मुझसे पूछे बगैर पानी तक नहीं पीता था, वो इस लड़की के जाल में फंस जाएगा। ये तुम दूसरी बड़ी गलती कर रही हो सबिया। अपने बेटे को इल्जाम देने के बजाय एक लड़की को बुरा भला कह रही हो जो बहरहाल किसी की बेटी है। भाई मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो लड़की कौन है और क्या है। जब अच्छी तरह जानती हो तो तुम्हें अपने बेटे का रिश्ता उसी के साथ जोड़ना चाहिए था जिसको वो पसंद करता था। ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने इस लड़की से बचाने के लिए ही अपनी जूबी का इंतखाब किया था। वो लड़की अपने जाल में फंसाने के लिए ही यहाँ तमाशा करके गई है। तुम बार बार अपने बेटे के दिफा में उस लड़की को पूरा भला कह रही हो। तुम ये सच्चाई क्यों नहीं मानती थी कि तुम्हारा बेटा कोई दूध का धुला नहीं है, कोई नन्ना मुन्ना काका बच्चा नहीं है। उसकी मर्जी थी तब वो लड़की इतनी आगे बढ़ी। और जिस तरह वो उसे लेकर गया, ये सबूत तुम्हारे लिए काफी नहीं है उन दोनों के गहरे ताल्लुक का? बस अनजान बनने का नाटक कर रही हो। भाई प्लीज, मैं तो अच्छा बस, इससे ज्यादा सख्त नहीं है मेरे अंदर बर्दाश्त करने की। मैं तो अपनी बेटी से अब निगाह भी नहीं मिला सकता। अनजाने में सही, लेकिन मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा किया। मैं शर्मिंदा हूँ भाई। मैंने अच्छा बस, हम लोग सुबह यहां से चले जाएंगे। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि जहां तुम्हारी बेटी की मर्जी है उसका रिश्ता वहीं जोड़ो। किसी और की बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अपने बेटी की जिद पूरी करो। भाई 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 सुने तो सही। कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए। करीब से करीब हो तू यूं मेरा नसीब हो, जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का। तेरी नजर काश ये जाने क्या मेरी जरूरत है, आंख भर के देख लूं तुझको बस यही मोहब्बत है। कभी कभी ऐसा लगे कि फासले न कम होंगे, क्या मैं समझूं अगले सफर में हम सफर न हम होंगे। इतनी दूरी क्यों है न जाने, इतनी हसरतें क्यों है, कोई मुझको काश बताए।
समझने क्यों है, ये दिल है दर्द का मारा, कभी जीता कभी हारा, रहूंगा ऐसे क्या अकेला मैं सदा। जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहे यार का। जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहे यार का। भाभी, आप खाला को देखने आई हैं? तुम्हें लेने आई हूँ। मुझे लेने? सोनिया नजर नहीं आ रही? घर चली गई होगी, है ना? बस सबके सामने ड्रामे करने आते हैं उसे। अपनी जिम्मेदारियां भी दूसरों पर डालती। उसकी माँ है ना, खुद संभाले। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं भाभी, सोनिया इधर ही थी, अभी शायद किसी काम से बाहर गई है। खुशकिस्मत हो, फिर से किस्मत बनने वाली है तुम्हारी। जी। अब ये मत कहना कि कुछ समझ में नहीं आया, मैं तो बहुत अनजान हूं। यहाँ आराम करने नहीं आई हो जो जमकर यहीं बैठ गई हो। मैं इंतजार कर रही हूँ। वो खाला अकेले हैं, कैसे छोड़ के चली जाऊं? तुम्हारी खाला के पास शहनाज रह लेगी, वो नीचे ही है, आ रही है भी। सीधी तरह से तुम आकर गाड़ी में बैठो, मैं इंतजार कर रही हूँ। दोबारा नहीं कहूंगी। कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए। करीब से करीब हो तू, यूं मेरा नसीब हो। जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहे यार का। जो हो मिलना तेरा धोखेबाज, फरेबी कहीं का। हर कोई मुझे इस्तेमाल करता है। अल्लाह करके बर्बाद हो जाए सब, आग लग जाए इनकी दौलत को। शुक्र है रिक्शा वाला मिल गया। अंकल, अंकल मुझे हॉस्पिटल जाना, मेरी अम्मा को हार्ट अटैक आया है। अल्लाह करके मेरी अम्मा को कुछ हो ना।
बेटा अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होता आपकी वालदा को। अब दुआ करो, मैं भी दुआ करता हूँ। मेरा मेरी अम्मा के अलावा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मुझे हॉस्पिटल ले जाए। अल्लाह खैर करे। तुम अंदर जाओ, मैं लाई हूँ इसे। भाभी प्लीज, ये क्या कर रही हैं आप? तुम्हें लग रहा है कोई ख्वाब देख रहे हो? ये फलक ही है, तुम्हारे सामने जो खड़ी है। क्या बचपना है तैमूर, इस हालत में इसे आराम की जरूरत है, इसका ख्याल रखना चाहिए। और तुमने इसे घर से निकाल दिया। पूरी रात हॉस्पिटल में कुर्सी पे गुजारनी पड़ती इसे अगर मैं ना लेकर आती। देखो तैमूर, अगर तुम्हें इसका ख्याल नहीं है तो क्या हुआ, मुझे तो तुम्हारे होने वाले बच्चे की फिक्र है। भाभी अगर इनकी मर्जी नहीं थी तो आप मुझे वहीं रहने देती। ये देख रही हैं आप? देख रही हैं इसकी अकड़ आप? किस बात का घमंड है इसको? पूछिए इससे जरा। इस तरह मर्द को तैश दिलाओगी तो जलील होने का गिला मत करना फिर। भाभी मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने यकीन दिला दिला कर थक गई हूं। बिना कसूर के हमेशा माफी मांगती, मुझे भी अपनी तजलील फील होती है। आप मुझे बता दें मैं क्या करूं? बीवी जितना झुक के रहती है ना, उतना ही उसके घर के लिए अच्छा होता है। अब मुझे ही देख लो, अपने घर, अपने बच्चों की खातिर मैं कितने बड़े फैसले से पीछे हट गई। और मैं कितना झुकूं, कितना गिराऊं अपने आप को। कि अब तुम दोनों मियाँ बीवी के आपस का मसला है, खुद ही बैठ के सुलझाओ। तुम्हें करना क्या है सारा दिन? भाई कमरे में पड़ी आराम करती रहना। रही बात तैमूर की, ये बेचारा तो सुबह जाता है ऑफिस, शाम को ही घर आता है। अपने शौहर को इतनी टेंशन दोगी तो काम क्या खाक करेगा? जाओ अंदर। तैमूर, समझाओ इसे। ये दिल है दर्द का मारा, कभी जीता कभी हारा, रहूंगा ऐसे क्या अकेला मैं सदा। अम्मी, मैं तो हैरान हूँ कि मैं जिंदा कैसे हूँ अब तक। अम्मी प्लीज। अपनी तरबियत देख के तो मुझे मर जाना चाहिए था। मैंने आपसे कहा था ये सब ना करें, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी।
गलती मेरी है, सजा तो मुझे ही मिलनी चाहिए। मैं अपने बेटे की तरबियत तो ढंग से नहीं कर पाई। बड़ा घमंड था मुझे कि मेरी औलाद बहुत फर्मा बरदार है। मैंने आज ये सब कुछ कैसे देख लिया। अपने भाई और भतीजी की नजरों में जिस तरह से मैं आज गिरी हूं। आसिम, तुम्हें एक लम्हे के लिए शर्म नहीं आई? उस लड़की को बुला के जिस तरह से तुमने तमाशा लगवाया, अपनी माँ की इज्जत तुमने खाक में मिलवा दी। नहीं, मैंने सोनिया को नहीं बुलाया था। मैंने तो उसे बताया तक नहीं था कुछ भी। लेकिन न जाने पता नहीं उसे कहां से पता चल गया। तो उसे इल्हाम हुआ था जो एन मौके पे वो शैतान की तरह नाजिल होगी। मुझे रुस्वा करके रखती है। प्लीज अम्मी, आप मुझसे तो बदगुमान मत हो। मैंने सोनिया को नहीं बुलाया, यकीन जाने मेरा। मेरी दिल की खुशी इस मंगनी में नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपका फैसला कबूल किया। मुंह से कह रहे हो ना, दिल से खुश नहीं थे ना, इसलिए किस्मत से खुशी नहीं मिली। कर ली ना तुमने अपनी मनमानी। अब मैं अपनी मर्जी का फैसला करूंगी। कल महमूद भाई और जूबी वापस जा रहे हैं। मैं उनके साथ हमेशा के लिए चली जाऊंगी। करते रहना तुम अपनी मनमानी के फैसले, कोई मना नहीं करेगा तुम्हें। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी मुझे छोड़कर। जब तुम अपनी मर्जी कर सकते हो तो तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे रोकने का। सुना तुमने? नहीं अम्मी, 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 अम्मी मेरी बात तो सुने। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भाभी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने यकीन दिला दिला कर थक गई। बिना कसूर के हमेशा माफी मांगती। मुझे भी अपनी तजलील फील होती है। आप मुझे बता दें मैं क्या करूं और मैं कितना झुकूं, कितना गिराऊं अपने आप को। तैमूर, मैं जानती हूं ये शादी एक हादसा है, लेकिन अल्लाह गवाह है इस बात का कि आप मेरी जिंदगी में आने वाले पहले और आखिरी मर्द हैं। जुल्फी को तो मैंने हमेशा भाई समझा, तो फिर मैं ऐसा क्या करूं कि आपको मेरा यकीन आ जाए? अपनी जान दे दूं क्या? फजूल बातें आपके लिए होंगी तैमूर। मेरे लिए तो जिंदगी और मौत का सवाल है। कभी कभी ऐसा लगे कि फासले न कम होंगे, क्या मैं समझूं अगले सफर में। और अगर खाला ने मुझे अपने साथ न रखा, मैं कहाँ रहूंगी? मेरे साथ मोहब्बत करो तुम मुझसे और रिश्ता किसी और से जोड़ो। नहीं आसिम, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पूछे इससे क्यों किए इसने मुझसे झूठे वादे। ये तो आपको मेरे घर पे लेके आने वाला था मेरे रिश्ते के लिए। पागल हो गई हो? हाँ, हो गई हूँ पागल। और प्यार में पागल हो गई हूँ आसिम। यहाँ तक तुम मुझे लेकर आए हो और अब तक मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते।
बहुत अच्छी, बड़ी मजबूत बच्ची है, बहुत बहादुर बच्ची है ना। बस एक चोट जरूरी थी ताकि मेरी बच्ची और मजबूत हो सके। चल, रोते नहीं, बस बस। बाबा चले यहाँ से, मुझे और नहीं रुकना। कभी उतरे नहीं नशा